हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमिक्स एकेडमी। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। और इसका हमारे स्पोकन में, इसका हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और भी बहुत सारी जगह इसका यूज होता है। वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना इंग्लिश ग्रामर अधूरी है। इंग्लिश ग्रामर किसके बिना अधूरी है? वर्ब के बिना। और वर्ब जो है अगर सेंटेंस में ना रहे तो सेंटेंस नहीं बनेगा, और जब सेंटेंस नहीं बनेगा तो इंग्लिश किस काम की। ऑलराइट, इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश रीडिंग, सभी जगह वर्ब का बहुत ही काम है। ठीक है, तो वर्ब को हमें समझना होगा और देखना होगा और गंभीरता से इस पे अध्ययन करना होगा। जो भी वीडियोस आपको मिल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करिए और उसके नोट्स बना लीजिए। बहुत ही मेहनत और शॉर्ट करके कंटेंट बनाया जाता है आपके लिए। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड। वरना अगर बहुत सारी चीजें भरनी है तो बुक्स तो बहुत ही है, ठीक है, कंटेंट तो बहुत है, बट प्रिसाइज नोट्स अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में नोट्स बना सकते हैं। अगर आप वर्किंग में हैं, काम करते हैं कहीं, तो काम के दौरान भी जो है आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जब भी आपका मर्जी हो तब आप इस वीडियो को देखिए। और अगर आप रेगुलर बेस में किसी कम्पिटेटिव डेडिकेटेड होकर कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट, यूपीटेट और ये सब सुपर टेट की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल। इंग्लिश ग्रामर ए टू जेड सीरीज में आज हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 8, वर्ब। तो आइए देखते हैं वर्ब क्या होता है, वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं, उस काइंड्स में भी क्या काइंड्स हैं, वर्ब्स के कितने पार्ट्स और हो सकते हैं। ठीक है, वर्ब टेंस के दृष्टिकोण से वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, वर्ब हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्ब क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, ये सारा इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और आइए शुरू करते हैं। आइए चलते हैं वर्ब की डेफिनेशन पे सीधे और समझते हैं क्या है हमारी वर्ब की डेफिनेशन। तो वर्ब की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, अ वर्ड। वर्ड क्या है? शब्द। ठीक है, और ये किससे बनता है? ये बनता है लेटर से। और लेटर्स क्या होते हैं वो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर लेसन 1 में आपको ऑलरेडी समझा के रखा हूं। ठीक है, और कितने वॉवेल्स कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, किस वॉवेल्स के पहले और कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगता है, आर्टिकल कौन से आर्टिकल्स लगते हैं, ये मैंने लेसन 5 आर्टिकल में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अ वर्ड विच इज यूज फॉर सेइंग समथिंग, ठीक है, उसके बारे में कुछ कह रहा है। ठीक है, वर्ड वो वर्ड जो किसी चीज के बारे में कहता है, मतलब आसान भाषा में समझिए, व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। ठीक है, जो भी क्रिया हो रही है। ठीक है, आसान भाषा में समझिए, किया किया क्या क्या किया, समझिएगा, किया किया क्या क्या किया वही है क्रिया। और वर्ब का दूसरा नाम हिंदी में क्या है? क्रिया। ठीक है, तो जो भी आप काम करते हैं वही हमारा क्या है? क्रिया है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आपको एक लॉजिकल एंड ऑथेंटिक डेफिनेशन लेनी है तो अ वर्ड विच इज यूज फॉर सेइंग समथिंग। ठीक है, ऐसा वर्ड जो कुछ कहने के लिए, ठीक है, सेइंग समथिंग, कि वो कुछ कर रहा है, अबाउट सम पर्सन और थिंग। ठीक है, किसी भी पर्सन या आपका थिंग क्या एक्शन करे, जैसे फैन इज व्हाट? रोटेटिंग। ठीक है, तो फैन क्या कर रहा है, तो वही सारे एक्शन जो होते हैं वर्ड्स, उसी को हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, ठीक है, जो भी काम कर रहा है सब्जेक्ट हमारा, वही हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। एक्शन वर्ड्स, इनको हम क्या कहते हैं? एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं, वर्ब को हम एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं। हमारे डेली यूज में जो भी काम हम कर रहे हैं, वट एवर द वर्क वी आर डूइंग, ठीक है, वो हमारे किस में चले जाएंगे? वर्ब में चले जाएंगे। ठीक है, वर्ब, कोई भी क्रिया जो भी हम कर रहे हैं वही हमारा किस में चला जाएगा? वर्ब। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो इंग्लिश को समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय
your language Hindi. All right, and when you are appropriate to understand it in English to English, go through that version, because ultimately understanding the English, that can be helpful for you only when you are studying in English only. But here, just because I know that the people, the students, those students who are watching this video, the content what they are watching, they are from the bilingual language medium. I mean to say that they also understand English, they also understand Hindi, but they cannot understand the whole content in English, neither they understand the whole content in the Hindi. Because ultimately, if we understand all the concept of English in Hindi, then what is the thing we are learning in English and why we are learning English? So धीरे धीरे हमें क्या करना है, इंग्लिश को समझना है अपनी भाषा में, और फिर जब हम उसको पूरी तरह से समझ जाएंगे तो हम उस भाषा को उस तरीके से बोलेंगे जिस तरह से उसे बोलनी चाहिए, इंग्लिश को इंग्लिश में ही। ऑलराइट एवरीवन, सो ये हमारे सारे एक्शन वर्ड्स क्या करते हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं ये क्रिया होगा और यही हमारे वर्ब हैं। आइए हम दूसरे पे चलते हैं और वर्ब को क्लासिफाई करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, वर्ब कैन बी क्लासिफाइड। ठीक है, वर्ब को हम क्या कर सकते हैं, फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं। किस सेंस में क्लासिफाई कर सकते हैं भाई, देखिए तो एज मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हम वर्ब को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, वर्ब को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। कौन कौन सी हैं वो कैटेगरी, देख लीजिए। तो पहली कैटेगरी है वो है हमारी मेन वर्ब की, और हमारी दूसरी कैटेगरी है वो है हेल्पिंग वर्ब की। क्या है, हेल्पिंग वर्ब की। वर्ब फर्दर क्लासिफाइड होगा दो टाइप्स में। कौन कौन सा, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ये मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ये हम इसी वीडियो में समझेंगे। लेकिन आप ऐसे समझिए कि अगर हमें वर्ब का वर्गीकरण करना है, ठीक है, अगर हम उसको खंड खंड करना है उसका, तो मेन वर्ब होती है और हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, जैसे मैं कहूं ही इज ईटिंग, ठीक है, वह खाना खा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ही मेरा सब्जेक्ट हो गया, इज मेरा क्या हो जाएगा, तो ये मेरा हेल्पिंग वर्ब होगा, और ईटिंग क्या होगा, ये मेरा मेन वर्ब होगा। कैसे मेन वर्ब बनता है और कैसे हेल्पिंग वर्ब बनता है, हेल्पिंग वर्ब क्यों है, मेन वर्ब क्यों है, ये हम इसी वीडियो में समझेंगे। ऑलराइट, अब देखिए इस पे मेन वर्ब के टाइप्स, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑलराइट, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के दो टाइप्स, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब मॉडल क्या होता है, इसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ऑलराइट, आइए अब आगे देखते हैं। तो मेन वर्ब हमने ये तो क्लासिफाई कर दिया कि वर्ब जो है हमारे दो प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, वो क्या है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब भी जो है फर्दर डिवाइड है और हेल्पिंग वर्ब भी फर्दर डिवाइड है। तो मेन वर्ब को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, अभी हम वीडियो में आगे देखने वाले हैं अगली स्लाइड में। हेल्पिंग वर्ब के भी दो पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स। ठीक है, तो वर्ब के दो क्लासिफिकेशन, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और इन दोनों के भी दो दो। तो मेन वर्ब के होते हैं ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, हेल्पिंग वर्ब के होंगे क्या, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब मॉडल। ठीक है, और इसको आप क्या कह सकते हैं, इधर देख लीजिए, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं
एम टी आई, ठीक है, मेन, ठीक है, या आप मनोज जो कि टी आई है, इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है एच है, क्या है, एच, ठीक है, हार्दिक, ठीक है, हार्दिक, हार्दिक ले लीजिए, हार्दिक जो है पी एम है, ठीक है, पी एम, ठीक है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब क्या होगा हमारा, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये थोड़े से शॉर्टकट्स होते हैं, देखिए एग्जाम्स में आप पूरी चीजें नहीं याद कर पाते हो, तो शॉर्ट ट्रिक्स भी देना जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक है। कहीं पे भी अगर आप नोट्स बना रहे हो और वहां पे शॉर्ट में अगर आप लिख लोगे तो वो चीज कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। तो आप ऐसे एम बना के इसको याद कर सकते हो कि ट्रांजिटिव और ये जो है इनट्रांजिटिव, ठीक। और अगर आपको हेल्पिंग वर्ब का बनाना है तो इसका भी आप बना सकते हो, हेल्पिंग वर्ब का भी, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, मॉडल्स इनको कहते हैं। ऑलराइट, तो आइए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब आ गया है हमारा काइंड्स ऑफ वर्ब, ठीक है, काइंड्स ऑफ वर्ब। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन, मैंने आपको बोला था मेन वर्ब हमारा जो है दो प्रकार के होता है, ठीक है, प्रिंसिपल मेन वर्ब और हेल्पिंग ऑक्सिलरी, ठीक है, हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब। तो आइए हम सबसे पहले इसको समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मतलब अभी हम सिर्फ इतना समझने वाले हैं, अभी हम कितना समझने वाले हैं अगली स्लाइड में, अगली स्लाइड में, ये हम थर्ड स्लाइड है ये हमारी, तो ये हमारी सेकंड स्लाइड थी और ये थर्ड स्लाइड में हम इतना सिर्फ समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब क्या है, देयर आर टू टाइप, देयर आर टू टाइप्स, प्रिंसिपल एंड मेन वर्ब एंड सेकंड हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब। तो अब हम देखने वाले हैं मेन हेल्पिंग वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है, ठीक है। प्रिंसिपल वर्ब क्या है, इज द वर्ड दैट कैन एक्सप्रेस एन एक्शन और अ फैक्ट ऑल बाय इटसेल्फ विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर वर्ब। मेन वर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो कि खुद से ही अपने आप को क्वालिफाई कर सकते हैं, अपने एक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो फर्दर किसी भी हेल्पिंग वर्ब की उन्हें जरूरत नहीं होती, या किसी ऐसे वर्ड की जरूरत नहीं होती अपने आप को डिस्क्राइब कराने के लिए, ठीक है। आसान भाषा में आपको एकदम बता रहा हूं कि मेन वर्ब वो वर्ब है, वो क्रिया है जिसके माध्यम से, वो शब्द है, ये वो वर्ड है जिसके माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं उस एक्शन वर्ड को और उसकी मीनिंग निकाल सकते हैं, और उसे किसी दूसरे वर्ड की जरूरत नहीं है। राइट, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स देखिए क्या है। तो गरिमा रीड्स हर मैगजीन, तो अगर मैं ये कहूं गरिमा रीड्स तो भी पूरा सेंस निकल रहा है कि वो पढ़ रही है, ठीक है। गरिमा रीड्स हर मैगजीन, वह अपनी मैगजीन पढ़ रही है। रमेश, यहाँ पे प्लेज आएगा, सॉरी, PLAYS, सॉरी, रमेश प्लेस क्रिकेट, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, रमेश प्लेस क्रिकेट। तो यहाँ पे देखिए रमेश प्लेस, तो अगर ये प्ले करता है तब भी जो है हमारा हमारा सेंस पूरा इस वर्ड का प्लेस, ठीक है, प्ले कर रहा है वो, इसका पूरा सेंस निकल रहा है, ठीक है। आई फील, ठीक है, तो ये जो फील है इससे आप समझ सकते हो कि महसूस कर रहा है, ठीक है। आई फील सो हैप्पी, ठीक है, मैं कैसा फील कर रहा हूँ, बहुत ही खुश फील कर रहा हूँ, ठीक है, खुशी महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। फील करना मतलब महसूस करना। तो मैंने देखिए आपको क्या बता दिया, मैंने देखिए मेन वर्ब बता दिया, अब मैं जो है आपको हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए ये जो काइंड्स ऑफ वर्ब हैं, ये मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब और दूसरा हेल्पिंग। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट
स्लाइड पे और हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, और वो है ऑक्सिलरी वर्ब। लास्ट स्लाइड में हमने देखा था मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब के बारे में, और अब हम देखने वाले हैं हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब। ये क्या होता है आइए समझते हैं और इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब देखते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब है दैट हेल्प अ प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, प्रिंसिपल वर्ब की हेल्प करता है, किस लिए, टू फॉर्म, उसका टेंस बताने के लिए, उसका मूड बताने के लिए, उसकी वॉइस बताने के लिए। आपको एक सिंपल भाषा में समझा दूं ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। ऑक्सिलरी वर्ब दाहिना हाथ है, राइट हैंड है। जैसे जो डॉन लोग होते हैं ना उनका राइट हैंड लेफ्ट हैंड होता है, तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, राइट हैंड है। और कभी भी आप देखोगे ना तो सही बात है, हेल्पिंग वर्ब जो है हमेशा राइट में ही रहता है, ठीक है। मेन वर्ब के हमेशा राइट में रहता है, ठीक है। वो जो है बचा के रखता है, वही जो है उसका सेंस कंप्लीट कराता है, ठीक है। तो मेन वर्ब हमारा क्या होगा, वो सेंस तो खुद निकाल लेगा, लेकिन जब आ जाएगा टेंस की बात तो वहां पे वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो वहां पे उसकी कौन मदद करेगा, ऑक्सिलरी वर्ब मदद करेंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारा मेन मकसद है वर्ब को समझना, ठीक है, और कहानी बाद में। वर्ब में हमें दो तरह की चीजें मिली, एक तो होती है मेन वर्ब, एक होती है प्रिंसिपल वर्ब, और दूसरी होती है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा मेन वर्ब क्या होगा, जो अपनी खुद की पहचान खुद से बता लेगा, लेकिन जब उसे अपना टेंस बताना होगा, अपनी मूड बताना होगा, और वॉइस में जब हम उसको चेंज करेंगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, तो वहां पे हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये मेन वर्ब को कंप्लीट करने वाला रहेगा, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या करेगा, हेल्प करेगा मेन वर्ब को, ऑलराइट। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं स्टूडेंट। जैसे ही मेरा सब्जेक्ट हो गया, इज मेरा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये डांसिंग क्या हो गया मेरा, ये मेरा मेन वर्ब हो गया, ठीक है। ये मेरा मेन वर्ब हो गया। जैसे देखिए आई, ठीक है, ही इज डांसिंग इन अ सॉन्ग, वह नाच रहा है एक गाने पे, ठीक है। आई शैल गिव यू मनी, ठीक है, मैं आपको शायद पैसे दूं, ठीक है। आई शैल गिव यू मनी, शायद मैं आपको पैसे दूं। तो देखिए ये जो शैल आया है, तो ये शैल क्या है बताइए। और यहाँ पे देखिए सम कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब, तो ये शैल जो है हमारा क्या है, और ये जो इज आया है, इज, तो ये क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब। और ये कॉमन ऑक्सिलरी में शैल आया है कि नहीं आया है, शैल आया है। और ये देखिए ये मे बैठा हुआ है, ये मे बैठा हुआ है, ठीक है। तो मे आई कम इन मैम, जब आपको अनुमति लेनी होती है क्लास में एंटर करने के लिए, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, वट एवर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर की भी एंट्री कर देता हूँ, नहीं तो कुछ लोग जो, क्योंकि देखिए टीचर में सर भी बनेंगे और आप मैम भी बनेंगे, और अगर मैं सर नहीं लिखूंगा तो फिर कमेंट आप कर सकते हैं कि भाई सर क्यों नहीं लिखा गया, हम भी तो टीचर बनेंगे, ठीक है। तो लीजिए आपकी फरमाइश मैंने पूरी कर दी, ठीक है। और अब समझिए इस बात को कि हमारा मकसद क्या है इस पॉइंट में समझने का। इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं क्या समझाना चाहता हूं कि जो सब्जेक्ट है ना वो किस टेंस में जा रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये कैसे पता चलेगा, तो ये हमारा, ये बताता है हमारा क्या, ऑक्सिलरी वर्ब्स। कौन बताता है, ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरी बात, जहां तक हमने बात की थी टेंस के बारे में, तो यहाँ पे देखिए शेल, यहाँ पे क्या आया है शेल, और शायद की बात कर रहा है, तो ये भविष्य में जा रहा है, तो ये टेंस बताया ना इसने तुरंत। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या करेगा, मेन वर्ब की टेंस, मूड और वॉइस बताएगा, ऑलराइट। और इसका हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं वॉइस में और नरेशन में। वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ये 9, 10th 11th 12th में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन लेवल में तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। मैं आपको पहले ग्रामर के हर एक रूल्स को समझा देना चाहता हूँ। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया,
जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया, 10 सेंटेंस पढ़ाया, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म कर दूं, उसके बाद टेंस खत्म कर दूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद मैं टेंस खत्म करूंगा। उसके बाद अब हमारे सारे हथियार तैयार हो चुके हैं, फिर हम इन सारे हथियारों को लेके अपनी स्टडी से हम चलेंगे फिर किस तरफ, हम चलेंगे नरेशन और फिर वॉइस के तरफ। ठीक है, ये जितने भी चैप्टर्स हैं ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे जब हम इन दोनों चैप्टर वॉइस और नरेशन में जाएंगे। तो आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं वापस। तो आई चल, ये हमें देखा आपने कि किस तरह से ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब की जो है गिव, गिव मतलब देना। ठीक है, मैं शायद मैं आपको दे सकता हूं पैसे, ठीक है, मनी। नेक्स्ट, मे आई कम इन, तो मे लग गया ना, तो मे क्या है मेरा ऑक्सिलरी वर्ब, तो मे क्या बोल रहा है, कम। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा है, कम, कम मतलब आना। उसके बाद देखिए सम कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, कुछ कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब हैं, जैसे बी, तो बी में इज आता है, हैव, हैज, हैव, हैड आता है इसमें, डू, डू, डस, डिड आता है। ये सब अभी हम देखने वाले हैं। कैन में कुड, मे, मस्ट, नीड, यूज टू, विल, शैल, ऑट, डेयर, ये सारे हमारे क्या है, कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब हैं। और ये जो डार्क में है यही हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, मेन वर्ब की मूड, टेंस, वॉइस बताएंगे। आइए चलते हैं अगले स्लाइड पे। काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब अभी तक हम देख रहे थे, प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, और ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। अब हम ये देखने वाले हैं कि प्रिंसिपल वर्ब के भी जो दो टाइप्स होते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। मैंने आपको कोड बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब, एक सेकेंड, सॉरी, ये जो हमारा मेन वर्ब है ना, ये फर्दर किस में डिवाइड हो जाता है, तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ठीक है मनोज, टीआई। ठीक है, तो देखिए काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल प्रोनाउन में हम सबसे पहले देखने वाले हैं ट्रांजिटिव वर्ब को, और अगली स्लाइड में हम देखेंगे इनट्रांजिटिव को। ठीक है, आइए ट्रांजिटिव वर्ब देखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब हमारा क्या कहता है, बहुत ही आसान है इसका कॉन्सेप्ट। अ वर्ब विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, समझो बात को। अ वर्ब विच रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, वो वर्ब, ठीक है, जिनके पहले, ठीक है, a verb which require an object after it to complete its sense, ऐसे वर्ब जिनके बाद, जिनके आफ्टर मतलब जिनके बाद रिक्वायरमेंट है ऑब्जेक्ट को, उनको उनका सेंस बताने के लिए, वही क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल, आफ्टर दिस वर्ब ऑब्जेक्ट कम, इन सारे वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट आता है। इन सारे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इन सारे वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट आता है। समझ गया, समझ गया कि नहीं समझ गया। ठीक है, तो आइए एग्जांपल्स देखते हैं। अब आइए एग्जांपल्स पे चलते हैं। तो एग्जांपल्स क्या कह रहा है, पहला एग्जांपल देखिए आप सभी, अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट भी ले लिया करिए। ठीक है, पॉज करके। तो देखिए वर्ब क्या करेगा, ये वो वर्ब होंगे जिनके बाद इनका सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है। आसान भाषा में हमने ये समझ लिया, कैसे, अब उदाहरण से हम इसको समझेंगे। आइए देखते हैं। ठीक है, आइए आइए आइए, इसको समझ लेते हैं तुरंत। तो रमेश रीड्स अ मैगजीन, रमेश रीड्स अ मैगजीन, तो रमेश रीड्स, ठीक है, क्या रीड्स कर रहा है, अ मैगजीन। ठीक है, तो ये अ मैगजीन यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। क्या हुआ है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। और रीड मेरा क्या है, ये मेरा वर्ब है। क्या है, वर्ब है। आई एडमायर यू, तो ये एडमायर, आई एडमायर, क्या एडमायर भाई, आई एडमायर यू। ठीक है, इस तरह से।
आई प्रेजेंटेड हिम अ गोल्डन स्पून। आई प्रेजेंटेड, आई प्रेजेंटेड, आई प्रेजेंटेड, तो क्या प्रेजेंटेड, ठीक है, नहीं सेंस क्लियर हो रहा है। तो अ वर्ब विच रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट, तो ऐसा वर्ब ये है, ये ऐसा वर्ब है जिसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ठीक है। ये मतलब इसके पास अपना खुद का जो है सेंस अब नहीं निकालवा पा रहा है पूरा। तो क्या हो रहा है देखिए, ये क्या कर रहा है, ये किसी ऑब्जेक्ट का सहारा ले रहा है अपना सेंस को पूरा करवाने के लिए। और ऐसे ही वर्बों को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ऐसे वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत महसूस करेंगे अपने वर्ड को एक्सप्लेनेशन दिलाने के लिए, उनको उनका हक दिलाने के लिए, उनका मतलब निकलवाने के लिए इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ऑलराइट, तो आइए चलते हैं अब इनट्रांजिटिव वर्ब। किस पे चलते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब के पास चलते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, अभी ट्रांजिटिव वर्ब आपने देख लिया कि उनके बाद हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी उनका सेंस निकलवाने के लिए। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, आइए देखते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या कहता है, वर्ब विच डू नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। बहुत ही आसान है, ठीक है। वहां पे बाद में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी उसको कंप्लीट करवाने के लिए उसका सेंस, और यहाँ पे उसको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी ऑब्जेक्ट को अपनी कंप्लीट सेंस निकलवाने के लिए। सिंपल, बहुत ही आसान भाषा में। वर्ब दो प्रकार के हैं, मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब में हम देख पा रहे हैं, अब मेन वर्ब में हमारे पास दो है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, और देखिए मेन वर्ब, मेन वर्ब में दो प्रकार हुए, ट्रांजिटिव, आई काहे लिख दे हैं, देखिए ट्रांजिटिव एंड दूसरा है इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होगा, आफ्टर वर्ब, आफ्टर वर्ब इट नीड ऑब्जेक्ट। देखिए कंपैरिजन करके पढ़ने में ना दो अगर पार्ट है, कंपैरिजन करके आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। ट्रांजिटिव वर्ब में आफ्टर वर्ब इट नीड ऑब्जेक्ट, और इन ट्रांजिटिव में आफ्टर वर्ब इट नॉट नीड ऑब्जेक्ट। क्या, इन ट्रांजिटिव में क्या होगा, आफ्टर वर्ब, आफ्टर वर्ब सॉरी इट नॉट नीडेड एनी ऑब्जेक्ट। अरे भैया किस लिए ऑब्जेक्ट चाहिए था, अपने सेंस को निकलवाने के लिए ना, तो अब सेंस खुद निकाल लेगा, बात खत्म, नहीं जरूरत है, ठीक है। अगर आपके पास पैसा है तो काहे किसी से उधार मांगेंगे, ठीक है कि नहीं। अपना जाएंगे बढ़िया शॉपिंग करेंगे, जो चाहिए खाना पीना है बढ़िया पहनेंगे ओढ़ेंगे, है ना। और अगर नहीं सेंस निकल पा रहा है, अगर आपका खर्चा ही नहीं निकल पा रहा तो किसी से मांगोगे ना भैया, मांगोगे कि नहीं मांगोगे, ठीक है ना। तो बस वही है, आसान भाषा में समझा दिया। वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है चैनल। चलिए, वर्ब विच डू नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट, यही है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। इट में कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ, वो अपना खुद से कर लेगा भैया, इतना पैसा वाला है, जैसे जो पैसे वाले हैं उनको लोन की जरूरत है? अरे भाई आज एप्पल मैक्स प्रो क्या नाम का एक आया है, लाखों में है, ठीक है। उनके पास एप्पल 14 है, 13 है, सब है पड़ा है, लेकिन वो जाएंगे खरीदेंगे भाई पैसा, ठीक है। और जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा, नोकिया चला। चलिए आगे बढ़ते हैं। An intransitive verb is a verb that denotes an action which does not pass over an action। देखिए फिर से एक एरर आ गया है, यहाँ पे वर्क नहीं होगा, वर्ब क्या होगा, वर्ब, ठीक। An intransitive verb is a verb that denotes an action which does not pass over an object। उसे पास ओवर होने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही पास है ना, जिसके पास पैसा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
स्पैरो चिड़िया फ्लाइंग, ठीक है, उड़ रही है, अब उसको दूसरे की जरूरत नहीं है, ठीक है, उड़ रही है, काम खत्म हो रहा है। सी सिट डाउन, ठीक है, शी सिट, है ना, सी सिट्स, वो बैठी है, ठीक है। रजनी, तो देखिए अगला हम समझते हैं, रजनी इज प्लेइंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या इसको जरूरत है, नहीं जरूरत है, ठीक है। तो जैसे स्पैरो फ्लाइंग, तो वो उड़ रही है, शी सिट डाउन, वो बैठी है, ठीक है। रजनी इज प्लेइंग, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल वर्ब में किस में आ जाएगा, ये प्रिंसिपल वर्ब में आ जाएगा हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब में, किस में आ जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब में, ठीक है। तो इस तरह से आपने समझ लिया। और ट्रांजिटिव वर्ब में आफ्टर वर्ब नीड ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे नीड ऑब्जेक्ट नहीं है। अब प्लेइंग के बाद क्या कोई ऑब्जेक्ट लगा है, नहीं लगा। सिट के बाद कोई ऑब्जेक्ट लगा है, नहीं लगा। फ्लाइंग के बाद कोई ऑब्जेक्ट लगा है, नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा, ठीक। तो बात खत्म, जहां नहीं लगा वहां इंट्रांजिटिव, और जहां लगा है वहां ट्रांजिटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया मेन वर्ब समझा दिया हूं। वर्ब के दो क्लासिफिकेशन हुए, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब में दो होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ठीक है। और अब आ जाते हैं दूसरे में, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, उनके क्या हैं, कितने प्रकार हैं। तो उसमें भी हमने बताया था प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। वो सॉरी, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मॉडल, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, अब इसके डेफिनेशन चलते हैं और इसके काइंड पे चलते हैं। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो लेट्स लेट्स सी दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए, काइंड्स ऑफ हेल्पिंग एंड ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ये ठीक है, मैं बहुत बोलता हूँ, गाना भी है बहुत फेमस एक, ठीक है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, इट्स ओके, लेट्स गो। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या है, आइए देखते हैं। द वर्ब विच इज यूज एज पर सब्जेक्ट, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक। ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार बैठे, समझिएगा। मेन वर्ब क्या कर रहे थे, दो हो रहे थे, जो कि कैसे बैठ रहे थे, वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से बैठ रहे थे, ठीक है। मेन वर्ब जो है, कभी उसको प्रिंसिपल वर्ब की जरूरत थी, कभी जरूरत नहीं थी, ठीक है। और यहाँ पे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कब आएगा, क्या आएगा, किस तरह से आएगा, वो वहां पे सब्जेक्ट देख के आएगा। क्या देख के आएगा, सब्जेक्ट देख के आएगा। तो द वर्ब विच इज यूज्ड एज पर सब्जेक्ट, वर्ब जो है जब सब्जेक्ट देख के आए, वर्ब किसको देख कर आए, तो वो सब्जेक्ट को देख कर आए, समझिएगा, ठीक है। जैसे घर जब लेट आते हो, तो घर में आके पहले चेहरा देखते हो ना सबका कि क्या माहौल है, उसके बाद बोलते हो ना। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है। वर्ब क्या करेगा, सब्जेक्ट का चेहरा देख के अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए जैसे बहुत ही आसान और हलवा वाले से समझते हैं, जैसे ही के साथ इज लग, ठीक, और दे के साथ आर लगता, ही के साथ वॉस लग सकता है पास्ट टेंस में, और दे के साथ वर लगता है पास्ट टेंस में, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत। ही हैज लगता है, और यहाँ पे दे हैव लगता है, ठीक है। ठीक है कि नहीं ठीक है, अगर नहीं ठीक है तो कमेंट में करिए ना, उसको ठीक किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। तो ये क्या करेंगे, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के नंबर को देख के आएंगे और उसके अनुसार ही लगने वाले हैं, ठीक है। ऑलराइट भाई, देखिए जब आप बैंक जाएंगे, बैंक में आपका पैसा तो जमा है, ठीक, हाँ, लेकिन एक शर्त लगा देते हैं कभी लोग, 85,000 निकाल सकते हो, 49,000 निकाल सकते हो। तो जैसा बैंक का नियम वैसे आपको पैसा निकालना। एटीएम में गए, एटीएम कार्ड बैंक दिया है, लगाए, होगा एटीएम में तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। 500 की नोट होगी तो 500 की नोट में लेना पड़ेगा, 200 की नोट तो
शादी ब्याह में देखे के मिले थे विदाई में, है ना। चला आगे बढ़ा जाए। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या है? द वर्ब विच इज यूज्ड एज पर सब्जेक्ट, ठीक है, और ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब, इनका दूसरा भी नाम है। जैसे भाई आपका भी स्कूल का कुछ नाम है, कुछ घर का भी नाम है, तो वैसे इनका भी दो नामकरण कर दिया गया। बहुत चहेते थे ये वर्ब चैप्टर में, ठीक है। These were especially talk about numbers, genders of the subject, ठीक है। ये वो वर्ब होंगे जो नंबर बताएंगे और जेंडर बताएंगे। जैसे ही लगा है वैसे सी भी लग सकता है। ही पुरुष को बता दिया, सी महिला को बता दिया। तो जेंडर यहां हो गया। नंबर देखिए, नंबर कैसे, इज लगा दिया यहाँ पे, आर लगा दिया यहाँ पे, ही लगा दिया सिंगुलर के साथ, सॉरी इज लगा दिया सिंगुलर के साथ। इधर देख लीजिए, देखें हमारा चेहरा तो यहाँ नहीं आएगा। तो भैया पहले इसको थोड़ा सा हम सफाई कर दें, क्योंकि बड़ा हचपच हो गया है, हौच पौच, ठीक है, बहुत गंदगी महसूस हो रही है, ठीक है। कम से कम हम 1000 बार एक वीडियो में ठीक है बोल देते हैं, है ना। कमेंट करिएगा कितनी बार बोलते हैं। लेट्स गो। तो मैं क्या कह रहा था आपसे, जेंडर कैसे होता है? तो जेंडर ही शी करके जो है बन जाता है। ओ यार शिट, ये शी बन गया, ठीक। नंबर कैसे बनेगा भाई? नंबर तो देखो, नंबर जैसे ही, ये मेरा सिंगुलर नंबर हो गया, ठीक है, सिंगुलर हो गया। और वहीं पे अगर मुझे प्लूरल करना है तो मैं क्या लगा दूंगा? अगर मुझे वी या दे करना है तो मैं इस सेंस में क्या लगाऊंगा? तो मैं इस सेंस में लगाऊंगा आर, ठीक। कोई दिक्कत? तो बस यही सेंस है। नंबर कैसे बनता है, जेंडर कैसे बनता है, मैंने आपको बता दिया। और एज अ जेंडर अगर हमें बताना है तो ही लग सकता है, और नाम से भी आप पता कर सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं? नाम से भी पता कर सकते हैं। जैसे पीहन इज डांसिंग या पीकॉक इज डांसिंग, ठीक है। तो पीहन क्या है? पीहन हमारा जो है मोर है। पीकॉक क्या है? मोरनी है। तो आप उससे भी निकाल सकते हैं सेंस, ठीक है। उसके बाद अब हम उसका सिंगुलर और प्लूरल भी कर सकते हैं, और उससे हमारा क्या पता चलेगा? नंबर पता चलेगा, जेंडर। तो ये वो वर्ब होते हैं, स्पेशली टॉक अबाउट, ये वो वर्ब होते हैं जो टॉक अबाउट करते हैं नंबर या जेंडर ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। आगे देखिए, दीज वर्ब आर, ये कौन से वर्ब हैं? इज, एम, आर, आई एम लगता है, ठीक है। ही शी इट दे के साथ इज लगता है, ही शी इट के साथ इज लगता है, और आर कहाँ लगता है? आपको शॉर्ट वीडियो में, आप शॉर्ट में चले जाइएगा, वहां पे आप देखिएगा। तो मैंने इज, एम, आर का यूज, वॉज और वर का यूज, ठीक है, हैज और हैव, हैड का यूज कहाँ है, सेल और विल का यूज कहाँ है, शुड का यूज कहाँ है। सारे शॉर्ट्स के माध्यम से भी आपको ज्ञान मिल सकता है, ठीक है। ज्ञान ही ज्ञान है, जहां से भी लेना चाहो। ये होता है हैज, हैव, हैड, ये सारा होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। विल, वुड, ये भी होता है, ठीक। तो ये हमारे सारे क्या हैं भाई? ये सब हमारे क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हमने देख लिया। अब हम चलते हैं दूसरा, वो है मॉडल वर्ब। क्या है हमारा? मॉडल वर्ब। तो मॉडल क्या है, आइए देख लेते हैं। दीज वर्ब फॉर्म डज नॉट चेंज विथ सब्जेक्ट एंड हेल्प मेन वर्ब एंड टॉक अबाउट मैनर्स, अवस्था, प्रवृत्ति, कर्तव्य, योग्यता आदि। ये वो वर्ब होते हैं, ये कौन से वर्ब होते हैं? ये वो वर्ब होते हैं जो कि क्या बताते हैं? किसी भी सब्जेक्ट
ठीक है। दीज वर्ब डज नॉट चेंज विद सब्जेक्ट। अगर ये सिंगुलर आ जाए या प्लूरल आ जाए तो ये जो है उस हिसाब से अपने आप को नहीं बदलते हैं। जैसे कि हमारा ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बदल जा रहे थे, ठीक है, कभी इज लग जा रहा था, कभी आर लग जा रहा था, कभी वॉस लग जा रहा था, कभी वर लग जा रहा था। बट मॉडल वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं कि ये किसी भी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, ये अपना रूप बदलते नहीं है। और मेन वर्ब के पहले आके, ठीक है, मेन वर्ब के साथ आके ये क्या करते हैं, उनके मैनर्स, प्रवृत्ति, अवस्था, ये सारी चीजें बताते हैं। ये क्या क्या बता देते हैं, आइए देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या बताओगे भाई, बता दो। ठीक है, क्या क्या बताओगे, देखिए। तो ये बताएंगे, बोल रहे हैं, मूड बताएंगे, स्टेट बताएंगे, टेंडेंसी बताएंगे, ड्यूटी बताएंगे, एबिलिटी बताएंगे। ठीक है, कैसे बताएंगे, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, विल, वुड, मस्ट, नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज टू, ये सब जो है यही मिलके क्या बताएंगे, मैनर, अवस्था, प्रवृत्ति, कर्तव्य, और यही बताएंगे मूड, स्टेट, ये। ठीक है। और भैया देखिए, हम इस मॉडल को जो है, मॉडल को पार्ट 3, वर्ब के पार्ट 3 में मॉडल बस रहेगा, सिर्फ मॉडल, मॉडल के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो वहां पे इसके बारे में हम विख्यात रूप से पढ़ेंगे। तो मैंने अभी आप तक पढ़ाया, अभी तक क्या पढ़ाया, वर्ब, वर्ब है क्रिया, आसान भाषा में समझाऊंगा। वर्ब पहला बताया, वर्ब, वर्ब है क्रिया, इसके दो भाग हमने बताया, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या है भाई, और हेल्पिंग वर्ब क्या है। मेन वर्ब वो है जो मेन है, ठीक है, जिसके बारे में वो कंटेंट बता रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। और प्रिंसिपल वर्ब क्या होगा, जो मेन वर्ब की मदद करेगी, वो हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद मेन वर्ब भी हमारा दो प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, मैंने आपको क्लियर कर दिया ना। मेन वर्ब वो है जो जिस सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट जिसके बारे में एक्शन करेगा, जो एक्शन करेगा वही मेन वर्ब है। ठीक है। उसके बाद ट्रांजिटिव क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, और इनट्रांजिटिव वर्ब आर दोज वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी दो प्रकार के हैं, ऑक्सिलरी है, ये सॉरी हमारा क्या था भाई, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है भाई, जिसके बाद, ठीक है, ये जो है ये सब्जेक्ट के नंबर और जेंडर के अनुसार क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है। और ये मेन वर्ब में लग के क्या बताएगा, हेल्प, ये मेन वर्ब के सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है, उसका टेंस बता देगा। ठीक है, ये सारी चीजें करेगा। और ये जो मेरा मॉडल वर्ब है, ये मॉडल वर्ब और उसके अतिरिक्त, ठीक है, जो भी जरूरत है मेन वर्ब को, वो इनकी हेल्प करेगा। देखिए राइट हैंड के भी दो राइट हैंड है, कितनी बड़ी टीम है ना। तो राइट हैंड क्या था, हेल्पिंग वर्ब, और उसका दो और हैंड है, वो क्या है, एक राइट हैंड और एक लेफ्ट हैंड, तो वो क्या है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब्स। ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या, यूजेस ऑफ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। तब तक के लिए इस वीडियो में आप बने रहिए, और आगे इसका पार्ट 2 का इंतजार करिए, और पार्ट 2 देखते रहिए, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है, इसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।